नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुजीत कुमार एडवोकेट। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, जहां कहीं आप मुझे देख रहे हो। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि अभी बिहार एक्साइज एक्ट में संशोधन हुआ है। उसके पश्चात जब कोई आरोपी नशे की हालत में पकड़े जाते हैं और तो 2,000 रुपये या 2,000 रुपये से अधिक जो भी फ़ाइन डिसाइड होता है वो फ़ाइन जमा करके छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा करना, फ़ाइन दे करके मुकदमा समाप्त करवाना, एक सरकारी कर्मचारी शमशेर बहादुर नाम का कर्मचारी जो राजस्व विभाग में सरकारी अमीन था, उसको इतना महंगा पड़ा कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। घटना 25 मार्च 2021, आज से ठीक 5 साल पहले की घटना है। शमशेर बहादुर और उसका दोस्त नशे की हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। उसके लिए सिंहेश्वर मधेपुरा की पुलिस ने सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 5921 अंडर सेक्शन 37C और 37B बिहार उत्पाद अधिनियम में दर्ज किया था। उसके बाद शमशेर बहादुर और उसके दोस्त को जेल जाना हुआ। जेल के बाद बेल हुई। बेल के बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया। संशोधन में यह हुआ कि अब जो है नशे की हालत में जो कोई भी व्यक्ति पकड़े जाएंगे उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, बशर्ते कि उसको अगर पहली गलती है, अगर पहली बार अगर वह शराब पीकर पकड़ा गया है तो उसको जुर्माना लेकर के, अगर वह गलती स्वीकार करता है तब उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नियम 2022 के बाद आया। तो शमशेर बहादुर सोचा कि अब हम कहाँ ट्रायल फेस करने जाए, कहाँ बरसों 5 साल 7 साल तक केस को लड़े कि हम निर्दोष हैं और केस को ट्रायल करवाएं और रिहा हो जाए या फिर सज़ा पाएँ। तो ऐसे में शमशेर बहादुर सोचे कि ये मुकदमा के पचड़ा में नहीं पड़ना है, हमको कन्फेस कर लेते हैं, गलती स्वीकार करके फ़ाइन जमा करके केस समाप्त करा लेते हैं। उसके बाद शमशेर बहादुर ने कन्फेस कर लिया, गिल्टी स्वीकार कर लिया कि हमने गलती की है, नशे की हालत में थे, और 2,000 रुपये जुर्माना भर दिया और उसका मुकदमा जो है वहाँ डिस्पोज हो गया, केस लोअर कोर्ट में। अब देखिए, जब केस डिस्पोज हो गया, शमशेर बहादुर ने गलती स्वीकारा, इसलिए उसको 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा। अब जबकि सरकारी विभाग में जब से शराबबंदी हुआ था, आप लोग सुने होंगे कि सभी को शपथ दिलाया गया था कि कोई नशा का सेवन नहीं करेगा, नशा नहीं शराब का सेवन नहीं करेगा। ऐसा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बिहार स्टेट के, सभी ने शपथ लिया था कि हम लोग शराब का सेवन नहीं करेंगे। एक तरफ आप शपथ ले रहे हैं कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप कन्फेस कर रहे हैं, गलती स्वीकार रहे हैं कि हाँ हम नशे की हालत में थे। ऐसे में शमशेर बहादुर की नौकरी चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि शमशेर बहादुर पटना हाई कोर्ट को क्रिमिनल रिट फाइल किया और माननीय उच्च न्यायालय में रिट की सुनवाई हुई। उसके बाद जो है इस रिट का फैसला ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार झा साहब का आया है दिसंबर महीने में, और उस फैसले में शमशेर बहादुर के ख़िलाफ़ जो मामला था उसके क्वेसिंग में गए हुए थे वे, कि जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर के कारण जो है उनकी नौकरी में जो नुकसान हुआ है, नौकरी से हटा दिया गया है, उस आदेश को रद्द किया जाए। अब यह किस ग्राउंड पे होगा? अब देखिए कि शमशेर बहादुर केस में क्या हुआ था कि जिस समय हम लोग कन्फेस कराते हैं किसी एक्यूज को, उस समय फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म 6 में लिखा होता है, अंग्रेज़ी में या हिंदी में जो भी हो, कि हम उस दिन उस घटना स्थल पर नशे की हालत में पकड़े गए थे और यह मेरा पहला गलती है, इसके लिए मुझे जुर्माना दे करके मुकदमे को समाप्त कराया जाए। ऐसा लिखा होता है फॉर्म 6 में कन्फेशन के टाइम में। लेकिन शमशेर बहादुर के वकील साहब जो शमशेर बहादुर का फॉर्म भरे, उसमें लिखे हैं कि शमशेर बहादुर कभी नशा का सेवन किया ही नहीं, वह निर्दोष है, उसको झूठा फंसाया गया था, लेकिन वह मुकदमा को लड़ना नहीं चाहता है, इसके लिए फ़ाइन जमा करने को तैयार है और वह इस केस का निष्पादन चाहता है कि डिस्पोज हो जाए केस, मामला रफा दफा हो जाए, इसके लिए वो जुर्माना भरना चाहता है। ऐसा उनके वकील साहब ने हिंदी में भर के माननीय न्यायालय के समक्ष जमा किया था, जो लर्नेड लोअर कोर्ट थे वहाँ पे मधेपुरा में, उनके यहाँ। अब इसी ग्राउंड पे जब इनकी नौकरी पे आफत आ गई तो फिर ये ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किए, जिसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट जो लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड था ऑनरेबल कोर्ट में आया और उसमें पाया गया कि जो फॉर्म 6 था इन्होंने भरा ही नहीं था, जो कन्फेशन था इनका, इन्होंने गलती स्वीकार किया ही नहीं था। इसलिए लर्नेड लोअर कोर्ट के फैसला को माननीय उच्च न्यायालय ने क्वेश कर दिया। यही मामला है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि
अगर हम नशे की हालत में पकड़े जाते हैं और हम 2,000 रुपये देकर छूट रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि आप 2,000 रुपये देकर छूट नहीं रहे हैं, आप गलती स्वीकार कर रहे हैं। वहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, हमने शराब पिया है और यह मेरा पहला गलती है, इसको क्षमा किया जाए, और फ़ाइन दे करके छूटते हैं जुर्माने की राशि। चूँकि पहली गलती में उसका नियम ही है कि जब अगर आपका पहला गलती है तो मैक्सिमम पनिशमेंट जुर्माना ही होगा, इसलिए कोई व्यक्ति छूट जाता है। अगर वही व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसको बेल करवाना पड़ेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इस सब पचड़ा में नहीं फंसना चाहता लोग, और गलती स्वीकार करके उसी दिन जल्दीबाजी में छूटना चाहता है। लेकिन यह कितना नुकसानदेह है समझिए इस बात को, शमशेर बहादुर के मैटर को, कि उसकी नौकरी तक चली गई थी। चूँकि कन्फेशन का मतलब ही है कि दोष स्वीकार व्यक्ति, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं और वो भी जब न्यायालय के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन बचाने वाला होता है। यही मामला है। तो जो लोग छूट गए होंगे उनको ये मत समझिएगा कि शराब पी के गए हैं, छूट गए हैं, तीर मार लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। वह दोष स्वीकार किए थे, इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उसको दंडित किया गया है। यह बात समझने वाली है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को जानकारी हो सके। धन्यवाद।